पूछ नहीं सकता वो बीवी से कि तुम घर से बाहर निकली तो बगैर पर्दे के क्यों निकली, या तुम किसी गैर महरम से तुम्हारा कोई राबता है तो क्यों राबता है। यानी ये जो बिल है जिस पर हमारी बात हो रही है, इसके शिकों के अंदर ये भी लिखा है कि अगर वो सिर्फ उसको धमकी दे तलाक की, डाइवोर्स की धमकी, इस पर भी औरत उसे गिरफ्तार करवा सकती है। यानी तलाक देने पर जेल नहीं, तलाक की धमकी पर जेल भी है। या दूसरी शादी के लिहाज से अगर वो उसको धमकी देता है कि मैं दूसरी शादी करूंगा, तो इस पर भी औरत उसे जेल भिजवा सकती है कि उसने उसे ऐसी धमकी क्यों दी, या खाने पीने के घर से निकलने के लिहाज से और दीगर मामलात के लिहाज से। और उधर अल्लाह कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम बचाओ। और बचाने का जो जरिया है उसमें शरीयत में तो मारने की हद तक भी है, अगरचे उसकी कुछ हदें हैं, लेकिन यहाँ तो बोलना भी तशद्दुद करार दिया गया है, झिड़की देना भी तशद्दुद करार दिया गया है। चूँकि तशद्दुद की इतनी अक़साम इन्होंने इस बिल के अंदर बना दी हैं, यानी बाप बेटे के जज्बात को मजरू ना करे, बाप बेटे की नफ्सियाती आज़ादी है उस पर हमलावर ना हो, बाप बेटे की जिनसी आज़ादी पर हमलावर ना हो। ऐसे ही बीवी के लिहाज से या जो भी किसी के माताहत है, उस माताहत को मसूल से के मुकाबले में खड़ा करके आज़ादी दी जा रही है। और इन सारी चीज़ों के जुदा जुदा उन्होंने फिर अहकाम लिखे, जिसमें लिखा थ्रेट्स ऑफ डाइवोर्स आर सेकंड मैरिज। डाइवोर्स का थ्रेट जो है, इस पर ये क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस पर ही कार्रवाई होगी कि उसने ऐसा क्यों किया। जो बिल सेनेट से मंजूर हो चुका है और आगे उसके लिए सर धड़ की बाजी लिबरल टोला लगा रहा है कि ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन जाए। और यानी फहाशी में इजाफा, ये इस बिल का तकाजा है कि बाप बेटी को, बेटे को ये ना पूछे कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, रात को लेट क्यों आते हैं या आते क्यों नहीं। ऐसे ही शौहर अपनी बीवी से ना पूछे। अब ये जिस वक़्त जिनकी जिम्मेदारी है निगरानी की, निगरानी जब उनका जुर्म करार पाए तो ना निगरानी रहेगी और ना ख़ानदान रहेगा कि जब एक औरत अपने खामंद को जेल में डलवाती है तो फिर उसके और खामंद के दरमियान ज़िंदगी भर का राब्ता कैसे बरकरार रहेगा। और जब औलाद जो है वो अपने वालिदैन को अकूबत खानों में डलवाएगी तो फिर उनका अब बाहमी ताल्लुक़ वो बरक़ात पर मुश्तमिल कैसे होगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू ने ईमान वालों से जो खिताब किया है 88 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर, उसमें एक खिताब ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम बचाओ, अपने आप को बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ। किस से? आग से। अब मुस्लिम के फ़राइज़ में से है, जैसे उसने नमाज रोज़े का एहतमाम करना है, बहसीयत बाप उस पर फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को आग से बचाए, उस पर फ़र्ज़ है कि अपनी घर वाली को आग से बचाए। ये अल्लाह ने उस पर फ़र्ज़ किया है। अब आग से बचाने के लिए उसे इख्तियार भी दिया है। आग से बचाने के लिए कल जब इससे मुआखज़ा होना है कि तेरी बीवी थी और वो बेरहरवी का शिकार थी तो ऐसा क्यों था, तुम जवाब दो।
تمہارا بیٹا تھا اور وہ اس طرح کا تھا تو ایسا کیوں تھا، تم اس کا جواب دو۔ تو جواب جب اللہ قیامت کے دن مانگے گا تو پھر آج ان کے لیے اللہ نے اختیارات بھی رکھے ہیں، اور یورپ ان اختیارات کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ایسی برابری کا نعرہ دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو خالق و مالک نے برتری دی یا اختیارات دیے ان کو ختم کر دیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے۔ اب کون سی طاقت ہے دنیا کی جو اس درجے کو مٹا کر کہے کہ نہیں ایک ہی جیسے ہیں؟ یا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک قوت دی گئی ہے۔ اب جو خالق ہے جس چیز کو وہ بتاتا ہے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور رد کرنا یہ سراسر دھاندلی ہوگی کہ واقعی ایسے ہے تو رب نے فرمایا ہے۔ اب قو انفسکم کا خطاب عورتوں کو نہیں مردوں کو ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی بیویوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے۔ تو اب حساب بھی اس کا پھر مرد نے دینا ہے۔